नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। बासनपीर गांव में जो शुरू हुआ था एक स्मारक निर्माण से, वो बन चुका है एक राजस्थान की सियासत का एक हॉट टॉपिक। छतरी बननी थी इतिहास की याद में, लेकिन बन गया वो सियासत का एक आंकड़ा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बासनपीर गांव में, जहां रियासत कालीन वीरों की याद के लिए 2 छतरियां बननी थी, वहीं अब इस पर थार की राजनीति भूकंप ला रही है। गुरुवार को बासनपीर गांव में छतरी निर्माण को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ है। विरोध में पत्थरबाजी हुई, महिलाएं बच्चे तक शामिल हो गए थे उसमें, और पुलिस पर भी हमला हुआ था। पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करके स्थिति को संभाल तो लिया, लेकिन मामला अब सिर्फ एक कानून व्यवस्था का नहीं रहा है, ये बन चुका है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा। आज के विषय जो कुछ बासनपीर में हुआ है, मैं मेरे ईमान से कह रहा हूं कि मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। क्षत्रियों के खिलाफ आवाज उठाना या उनको तोड़ फोड़ करना और प्रशासन से भी झगड़ा करना, उनके ऊपर हाथ उठाना। जब प्रशासन था, आपको कोई भी उसमें एतराज था तो प्रशासन को कह देते कि भाई रुको, बातचीत करेंगे, उसके बाद में शुरू करेंगे। और आपने तो प्रशासन को भी नहीं छोड़ा, तो मदद किससे मांगेंगे? इसलिए हमने पुराने समय में ये सुना है कि ये सोडा और पलिवाड़ जिले के लिए, देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए यहाँ शहीद हुए थे। तो यहाँ जो जैसलमेर के सोडे हैं, हम मंगलिया जो हैं, मंगलिया और कल्लर दोनों ही, मंगलिया तो सोडू का ही पोतना ने। आज से 13, 14, 15 पीढ़ी दादे विजय राव जी को सोडी तो ही थी रानी, उसी की तो हम वंशज हैं, उन्हीं की औलाद हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब सुनिए एक असली ट्विस्ट। इस पूरे मामले में बासनपीर के आलम खान ने कुछ दिन पहले ही इन छतरियों के लिए एक सहमति जताई थी और साथ देने का सहयोग का आश्वासन भी दिया था। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को उकसाकर पुलिस पर पत्थरबाजी भी आलम खान ने करवाई, और इतना ही नहीं, साथ ही उकसाया गया बच्चों को और महिलाओं को, और उनके साथ भी वही चीज करवाई गई जो बाकी सबके साथ करवाई गई, पत्थरबाजी। और इन सब मामले के बाद आलम खान ने एक वीडियो पोस्ट करके हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी, जिसमें से 15 जो लोग थे वो महिलाएं शामिल थी। आलम खान और इस्माइल खान को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है। अब आते हैं असली सवाल पर। ये विवाद अब धार्मिक या सामाजिक नहीं रही, बल्कि पूरा मामला जो है सियासी रंग ले चुका है। रविंद्र सिंह भाटी, जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश चौधरी पर सीधा हमला बोला है। भाटी का कहना है कि हरीश चौधरी माइनॉरिटी समुदाय का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी जो राजनीति है और उनकी जो राजनीतिक लीडरशिप है, वो जो है समाज को खत्म करने की साजिश है। मतलब अब आरोप का ये जो खेल चल रहा है, वो सिर्फ एक तरफा नहीं चल रहा है, और ये सिर्फ एक छतरी की आड़ में क्या वोट बैंक की राजनीति चल रही है। इन्हीं सब मामले में हरीश चौधरी ने भी जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि थार की जो धरती है वो एक हारमोनी पर बनी हुई है। थार की धरती पर हारमोनी बिगाड़ने वालों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने 19 जुलाई यानी आज के दिन सर्वधर्म प्रार्थना सभा और साथ ही गांधी रामधुन का ऐलान किया है। ये जो है एक शांति संदेश देने के लिए ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी और भाटी समर्थक भी चुप नहीं बैठे हैं, उन्होंने एक एक्शन मोड को अपनाया। भाटी खुद धरने पर बैठे, बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और दोनों तरफ से भीड़ को जुटाया गया। रविंद्र सिंह भाटी ने पहले ही हरीश चौधरी पर आरोप लगाए थे कि जो बाड़मेर जैसलमेर की माइनॉरिटी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो पब्लिक को भड़काया जा रहा है, लोगों के बीच में जहर घोला जा रहा है। बासनपीर के निवासी बासनपीर में देश की सेना और सरकार को अपनी जमीन और गांव छोड़कर उन्होंने दी, और जिला प्रशासन और सरकार ने उनको वहां दी। तीसरी बात, जिस तरह की बात उन्होंने करी वन व्यवस्था में, जिसमें हम सभी लोगों को शूद्र का
अंगुली से अंकित करना, क्या यह गैर संवैधानिक है? हाँ, यह गैर संवैधानिक है। क्या स्वीकार्य होना चाहिए? थार में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये मामूली बात लगे और आपको लगता है कि इन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए तो आपको मुबारक, पर थार की अपनायत के अंदर इसकी कोई स्थान नहीं है। ये हम लोगों को मानना, ये जरूरी नहीं थार की अपनायत पर हर कोई विश्वास करे। अगर जो थार की अपनायत पर विश्वास करता है वो हमारे साथ में रहे, और थार की अपनायत पर विश्वास नहीं करता, आज दो धारा दो दिशा। एक तो पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी ने जो बात करी उससे सहमत है, तो आज इस देश के अंदर उनके साथ रहने के लिए भी है। और दूसरी धारा है हमारे जो हम इस चीज से असहमत है, हम धार के भाईचारे और अपने के तौर पर है। ये तो पहला सवाल का जवाब। और दूसरा कि अगर अनुमति नहीं देंगे तो हम संविधान प्रेमी लोग हैं, कानून प्रेमी लोग हैं। अगर अनुमति नहीं देंगे, जहां भी हम लोगों को रोकेंगे तो वहीं रोककर, इस बात की तो अनुमति नहीं है, देने और नहीं देने का सवाल नहीं है कि इस देश में गांधी नाम धुन बजाने के संदर्भ में तो कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। या इस संदर्भ में भी अगर आप सवाल करते हो तो फिर वो भी मैं बात कर लूँ उस संदर्भ में भी। अगर सर्वधर्म प्रार्थना के लिए अनुमति कहीं भी बैठकर, किसी भी स्थान के अंदर, भारत के अंदर बैठकर हम लोग संविधान हमको इजाजत देता है, तो जहां भी अगर अनुमति नहीं देते हैं और जहां भी हम लोगों को वो रोकेंगे वहां बैठकर ही हम लोग ये दो जो हमारी जिम्मेवारी, अगर हम लोग इस जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम लोगों को माफ नहीं करेंगी। कि जिस समय इस तरह का जहर इस थार के अंदर उगला जा रहा, जिस समय ये विवाद जा रहा था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? तो आने वाली पीढ़ी को जवाब देना हम लोगों का कर्तव्य है। माइनॉरिटी के नाम पर जो है ये राजनीति बंद करो, ये थार की जमीन को बर्दाश्त नहीं है। अब जवाब आया है सीधा हरीश चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि थार की जो जमीन है वो हमेशा से भाईचारा रहा है उसमें, और यही नहीं, हमारी जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे में शांति अमन बनाए रखने की जिम्मेदारी है। हमने किसी को भी नहीं भड़काया है। मुद्दा धर्म का नहीं है, मुद्दा सामाजिक हार्मोनी का बनाए रखने का है। दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप चलते आ रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है? असल में बाड़मेर जैसलमेर की जो राजनीति में माइनॉरिटी वोट बैंक है वो हमेशा से एक अहम रहा है। रविंद्र सिंह भाटी अपने हिंदू समर्थक छवि को मजबूत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है हरीश चौधरी कांग्रेस के पुराने सेक्युलर कार्ड को थामकर बैठे हुए हैं। पहले कुछ समय से स्थानीय विवादों में माइनॉरिटीज को लेकर बयानबाजी तेजी से चलती आ रही है, चाहे वो धार्मिक टिप्पणियों पर चुप्पी हो या फिर सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी की बात। देखिए, चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है और हर नेता अपने वोट बैंक को मजबूत करने में लगा हुआ है। थार में माइनॉरिटी मतदाता अक्सर बढ़ चढ़कर आगे रही हैं और ये एक यही वजह है जो इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी जो है हमेशा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक की लड़ाई है या वाकई थार की जो स्थिति है वो खतरे में? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जाते जाते इस वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।